यूहन्ना की इंजील और उसका पहला अध्याय, और इसी के साथ पहला सामुएल निकाल करके रखिएगा, फर्स्ट सामुएल। बाइबल तो कहती है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तो फिर इतना हंगामा क्यों? Why do we need these places and इसका इतना आयोजन क्या करना? मैं पढ़ना चाहता हूं यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय और उसकी 16वीं आयत मैं पढ़ता हूं। क्योंकि उसकी परिपूर्णता से, फुलनेस, परिपूर्णता, ही वॉज फुल, नॉट 99.99 बट 100%। क्योंकि उसकी, यीशु मसीह की बात है, उसकी परिपूर्णता से हम सबने प्राप्त किया। अब देखिए वो कितना परिपूर्ण है, उसको आगे की लाइन में डिस्क्राइब किया। हाउ मच, कितनी फुलनेस है गॉड। अनुग्रह पर अनुग्रह, ग्रेस फॉर ग्रेस। इतना वो परिपूर्ण है कि वो सिर्फ एक बार ग्रेस नहीं देता, एक बार अनुग्रह नहीं देता, जरूरत पड़ेगी तो एक बार और अनुग्रह दे देगा। अब आप कहेंगे कि तो आपका विषय तो यह है कि इतना हंगामा का है, ये हमारे लाइट और पंखा और फलाना। कई बार परमेश्वर हमको एक ग्रेस देता है, एक अनुग्रह देता है दूसरे अनुग्रह के लिए। उसका मकसद एक्चुअली दूसरा अनुग्रह है, लेकिन आप दूसरे अनुग्रह तक पहुंच नहीं पाते हैं तो आपको पहले एक अनुग्रह देता है। कई बार मुझे याद है, मुझे लोन लेना था अपने घर के लिए यूएस में, तो मेरे को 1,80,000 की जरूरत थी। तो उन्होंने कहा कि सर आप क्वालिफाई नहीं कर रहे 1,80,000 के लिए, लेकिन एक काम करते हैं, आप केवल 1,60,000 के लिए क्वालिफाई करते, तो ये 20,000 कहां से, 20 लाख कहां से आए, 20,000 कहां से आएगा? तो उन्होंने कहा कि 20,000 का पहले लोन करते हैं, उसके लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे, और फिर उस 20,000 के आधार पर आपको 1,60,000 का लोन दे देंगे। 2 लोन हुए। खुदावंद हमको 2 अनुग्रह देता है। वो सिर्फ अनुग्रह नहीं देता, ही गिव्स अस ग्रेस फॉर ग्रेस। जो अनुग्रह हमको मिलना चाहिए, चूंकि हम एक बार में हम इतने गलीच, इतने पापी, इतने निकम्मे कि हम एक बार का ग्रेस काम ही नहीं करेगा, तो खुदावंद, कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड, तो खुदावंद का एक काम करते हैं, तुमको ग्रेस फॉर ग्रेस दे देते, डबल ग्रेस दे देते हैं। जब नूह ने कश्ती बनाई तो नूह को पूरा पैटर्न समझाया, पूरा नक्शा बताया और कहा कि उसके बाहर और भीतर राल लगाना। अरे भाई भीतर की क्या जरूरत है, बाहर ही काफी है। बाहर का राल परमेश्वर के क्रोध को रोकेगा और अंदर का राल तुम्हारी नाकामी को रोकेगा, तुम्हारे गुनाह को रोकेगा। कोई है मेरे साथ? आज एक छोटा सा गुनाह। अच्छा, सबको इंग्लिश बोलने का बहुत शौक है। कितने लोगों को इंग्लिश बोलने का शौक है? सभी को इंग्लिश बोलने का शौक है। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने का बड़ा शौक है। सर बैठे हुए हैं, पूछिए एडमिशन अभी होना कब होगा, लाइन लग जाती। सबको अंग्रेजी में पढ़वाना है, सबको अंग्रेजी स्टाइल में खाना है। ये तो बफे सिस्टम होता है। एक कोई कौन कह रहा था कि भैया वो बफर सिस्टम जो है अच्छा, हम लोग हिंदुस्तान के लोग हैं, हम लोग खाते पीते हाथ से। जब तक हाथ से चाट चाट के ना खाएं तब तक तो पता लगता खाना ही नहीं हुआ। लेकिन आप खाने का वो देखिए, जो सिंबल बनता है उसमें कांटा और चम्मच रहता है। कांटा चम्मच से हमारा क्या लेना देना? बस एक चीज हमने नहीं सीखी है, इंग्लिश टाइम नहीं सीखा है। मैं 30 साल से यूएस में हूं। जो टाइम होता है उनके चर्च का 10, 9 जो भी हुआ, मैंने आज तक किसी को उसके 1 मिनट के बाद देखा ही नहीं कभी। अंग्रेजी बोलने का शौक, अंग्रेजी दवाइयों का शौक। एक तो अंग्रेजी की दुकान भी होती है, देखे ना, शाम को भीड़ लग जाती वहां।
वही चाहिए। लेकिन अंग्रेजी टाइम नहीं आज तक हमने सीखा। कल एक पास्टर साहब वीडियो डाले थे अपना कि कल संडे है, आइएगा, परमेश्वर आपका वेट कर रहा है। हमने कहा धन्य है पादी साहब, रात भर बेचारा परमेश्वर खड़ा अपने भवन में, कब आएंगे बच्चे। यहां शहर के सबसे जाने माने स्कूल के प्रिंसिपल है, फाउंडर्स है, उनसे पूछिए, बच्चों को गेट पर ही रोक दिया जाता है, 1 मिनट के बाद एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है। कभी खुदा ने आपसे पूछ दिया ना तो आपको जवाब देते नहीं बनेगा। और इसी मैं अभी घबराई नहीं, मैं अभी आ रहा हूं अपने अनुग्रह पर आ रहा हूं। हम लोग का ना नेचर नहीं बदलता, इसीलिए परमेश्वर को मारना पड़ता है। लिखा है कि पौलुस ने कहा कि माय ओल्ड मैन, मेरा पुराना मनुष्यत्व यीशु के साथ क्रूस पर कुर्बान हो गया। क्योंकि हम लोग का जो नेचर है ना वो अंदर से बहुत भयानक टाइप का है। कल मैं बता रहा था बच्चों को कि अमेरिका में एक बार मैं जा रहा था तो मैंने देखा कि एक छोटा बच्चा इतना बड़ा था, वो उचक उचक करके बेल बजाना चाह रहा था तो पहुंच नहीं पा रहा था। तो मेरी ओर देखा, ऐसी तरस की निगाहों से देखा, तो हमने कहा यार ये बाहर अटक गया है, शायद बजा नहीं पा रहा। तो मैं फट से गया, मैंने उस बच्चे को उठाया, मैंने सोचा हम क्या बजाए, उसी को बजाने दे। तो मैंने उसको उठाया, उसने 2-3 बार कचकचाया बेल को और कह रहा अंकल भागिए, अभी 2 कुत्ते निकलेंगे बाहर। हमने कहा यार ये बच्चा है कि, अब वो भाग के कहां चला गया, यानी कई बार वो कर चुका होगा। और ऐसी कातार निगाहों से मेरे को देख रहा था कि अंकल हेल्प कर दिए, अरे कुत्ते से कटवाने के लिए हेल्प कर दिए। मनुष्य का नेचर जो है ना हमारा, वो अंदर रही जाता है। बागे अदन के सारे फल दिए थे, बेखटके खाना, लेकिन नहीं, वो नेचर जो है ना, वो नेचर जो है कुत्ते से कटवाने का जो नेचर है, ये फल खाओगे तो परमेश्वर के तुल्य, वो नेचर नहीं जाता है। हमने इस बिल्डिंग का तो रेनोवेशन ही किया है। खुदावंद करे कि ये जो मंदिर है इसका रेनोवेशन ना हो, इसका चेंज हो जाए, इसका रेजरेक्शन हो जाए। और इसीलिए पौलुस ने कहा कि मुझको कोई डिजायर नहीं, आई वॉन्ट टू नो हिम एंड द पावर ऑफ हिज रेजरेक्शन। और रेजरेक्शन मौत के बाद होता है, पुनरुत्थान आपकी डेथ के बाद होता है। खुदावंद करे कि हमारा पुराना मनुष्यत्व मर जाए और एक नया मनुष्यत्व। और इसीलिए यीशु मसीह ने निकोदीमस से कहा नए सिरे से जन्म लेना होगा। शमूएल, पहला शमूएल और उसका पहला अध्याय मैं पढ़ना चाहता हूं। एप्रेम की पहाड़ी देश के रामातैलम सोपीम नाम नगर का निवासी एल्काना नाम एक पुरुष था। एक एप्रेमी था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता, एलेहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था। और उसके 2 पत्नियां थीं, एक का नाम तो हन्ना और दूसरी का पनिन्ना था। और पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना का कोई बालक नहीं हुआ। ये 2 लाइनें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। उसकी 2 पत्नियां थीं, पहले के पास तो बेबी था, दूसरी बांझ थी। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था उस जमाने में। हन्ना को कब का निकाल दिया जाना चाहिए था, क्योंकि उस जमाने में एक पत्नी की तभी औकात होती थी, तभी इज्जत होती थी, तभी वो पत्नी होती थी जब वो बच्चे पैदा करती थी। और यहां हन्ना पत्नी थी, उसको तो एक्स वाइफ हो जाना चाहिए था, क्योंकि उसकी सौत की संतानें हो रही थी। वो तो एक के बाद एक कितनी संतानें हुई, और यहां हन्ना कंप्लीटली बैरन। वह पुरुष प्रति वर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। और वहां होप्नी और पिनहास नाम एली के 2 पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। और जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था, तब वह अपनी पत्नी पनीना को और उसके सब बेटों को दान दिया करता था। आगे की लाइन, परंतु हन्ना को वो दूना दान देता था। उसकी क्या औकात है? एल्काना, शी इज बैरन, तुम्हारे लिए वो बिल्कुल बेनिफिट की नहीं है।
तुम्हारी इज्जत धूमिल कर रही है वो। एल्काना he had a small dynasty, एक छोटा जमींदार था वो, और उसकी एक बीवी बांझ, बैरन, विदाउट एनी इश्यू, और दान नहीं देता था, दूना दान देता। तो हन्ना बांझ थी, बैरन थी, मगर दूना हिस्सा पाती थी। और एल्काना उससे यह भी कहता था कि परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी को बंद कर रखी थी, उसको अत्यंत चिढ़ाती कुढ़ाती थी, और वो तो प्रति वर्ष ऐसा ही करती थी। उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे अन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती? तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से अच्छा नहीं? मतलब एल्काना उसको प्रोटेक्ट किए हुए है, उसकी सौत चिढ़ा रही है, उसकी अपनी ये हो क्या रहा है? हन्ना को तो कब का निकाल दिया जाना चाहिए। हन्ना शुड बी देयर। वो पहला अनुग्रह था, हन्ना यही रहो तुम, यही कुढ़ो तुम। उसकी वजह थी परमेश्वर को एक और अनुग्रह देना था। और लिखा है कि जब जब वो चर्च जाती थी, भवन को जाती थी, उसकी सौत उसको चिढ़ाती थी। लेकिन वो पहले अनुग्रह से इतनी दबी हुई थी, वो चिढ़ा रही थी। एल्काना कह रहा, क्यों रो रही, क्यों खाना नहीं खाती? हम तो है ना, 10 बेटों से ज्यादा हम तुमको प्यार करते, दूना देते। ये कर क्या रहा, क्यों प्रोटेक्ट हो रहा है वो? ये क्यों चर्च बनाया जा रहा है? क्यों कुर्सियां लगाई जा रही? क्यों दरी की सफाई हो रही? क्यों ऐसा? इसीलिए क्या कर क्या रहे हैं हमको तो कुछ अभी। ये एक अनुग्रह के लिए है। और फाइनली एक दिन, अब सुनिए, तब शीलो में खाने पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के अलंग के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था, और यह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। और उसने यह मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी की दृष्टि दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, और अपनी दासी को भूल ना जाए, और अपनी दासी को एक पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण कर दूंगी। ये था दूसरा अनुग्रह। पहला अनुग्रह इस अनुग्रह के लिए था कि हन्ना की कोख से और कोई नहीं, सामुएल नबी पैदा हो। खुदा ने आपको इस भवन से जोड़ा है, इस भवन की देखभाल की जा रही है, दुगना खर्च किया जा रहा है। हमने एस्टिमेट लगाया था 8 लाख का, 16 लाख से अधिक खर्च हो गए, दुगना हिस्सा लग गया इसके अंदर। कोई बात नहीं, एक अनुग्रह अभी मिलना है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करता है? उस शरीर जैसे मंदिर को प्रोटेक्ट करने के लिए यह मंदिर की स्थापना की गई है, इस भवन की स्थापना की गई है, ताकि ये मंदिर आकर के परमेश्वर की आत्मा को अपने अंदर रखे। ये अनुग्रह है, और ये अनुग्रह पर अनुग्रह है। आप ग्रेस फॉर ग्रेस है, ये तो ग्रेस है, ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो इस लाइट के लिए, इस पंखे के लिए, इस छत के लिए, इस भवन के लिए, तेरा धन्यवाद हो। मगर इसका पर्पस इस ग्रेस को, इस अनुग्रह को संभाल के रखना है, क्योंकि हमारा शरीर जीवते परमेश्वर का मंदिर है। इसलिए इसकी इतनी प्रतिष्ठा की जाती है, ताकि आपका जो मंदिर, आपका जो शरीर है, जो परमेश्वर का मंदिर है और उसके लहू से खरीदा हुआ है, वो सुरक्षित रहे। आपके पास एक जगह है, आप कॉर्पोरेट वर्शिप कर सके। कोई है मेरे साथ? प्रेज द लॉर्ड बोले।